नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान से मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉपर उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री यानी तांबा उद्योग। तांबा उद्योग जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसका विकास कैसे हुआ और क्या क्या प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, इस पर हम इस वीडियो में विशेष रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह तो हमें पता ही है कि राजस्थान में अनेक प्रकार के धात्विक खनिज उपलब्ध हैं। हमें ये भी पता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, क्योंकि कई प्रकार के खनिज यहाँ प्राप्त होते हैं, जिनमें तांबा, जस्ता व सीसा, चांदी, लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन आदि महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं। धातुओं पर आधारित जो उद्योग है, उनकी दृष्टि से राजस्थान में तांबा और जस्ता उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग में अपना स्थान रखते हैं। राज्य में केंद्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के अंतर्गत ये दोनों ही औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ अच्छे तरीके से विकसित हुए हैं। राजस्थान में तांबा उद्योग का विशेष महत्व है। उसकी चर्चा करने से पहले मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि तांबा का क्या उपयोग है, क्योंकि हम घर में भी देखते हैं कि घर में तांबे के बर्तन होते हैं। बिजली की जो फिटिंग होती है, जो तार वगैरह आते हैं, बिजली की मोटरों में, इलेक्ट्रिक सामानों में तांबे का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक जो भी सामान बनता है उसमें कहीं ना कहीं तांबे का अधिक मात्रा में, विशेष रूप से इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से तांबा औद्योगिक इकाइयों में, बड़े बड़े प्लांट्स में बहुत अधिक मात्रा में काम आता है। एक बहुत ही मुख्य खनिज है जिसका उपयोग इस सेक्टर में अधिक मात्रा में होता है। राजस्थान में तांबा उद्योग की स्थापना जो भारत सरकार के द्वारा की गई, सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह स्थापना जो हुई है, सबसे पहले राजस्थान में झुंझुनू जिले के खेतड़ी गांव में एक तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि 1967 में यहाँ पर स्थापित हुआ। इस तांबा शोधक संयंत्र के अंतर्गत राज्य में 3 परियोजनाएं कार्यरत हैं। राज्य की ये 3 प्रमुख जो इकाइयाँ, परियोजनाएं हैं, वो आपके सामने हैं। पहली अभी हमने चर्चा की खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, जो कि खेतड़ी नगर के पास स्थापित है, झुंझुनू में। इसी प्रकार से अलवर में दूसरा मुख्य परियोजना जो तांबे की है, वो है दरीबा ताम्र परियोजना, अलवर में। उसके अलावा तीसरी झुंझुनू में ही है, जो कि चांदमारी ताम्र परियोजना के नाम से विख्यात है। ये 3 परियोजनाएं हैं जो पूरी राजस्थान में, जो मुख्य रूप से हमने पिछली वीडियोस में भी बात की कि ये जो कॉपर इंडस्ट्रीज जो लगी हैं, इन इंडस्ट्रीज में जो बेसिक जो खनिज है, उसके उत्खनन की जो खाने हैं, खनिज निकाले जाते हैं, उन खानों के साथ ही ये जो इंडस्ट्री स्थापित हुई है। क्योंकि ये जो खनिज है भारी अवस्था में खानों से निकाला जाता है, और वहीं पर उसके पास ही इनके शोधन के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल को परिष्कृत करने के बाद बेसिक चट्टानों से जो तांबा निकाला जाता है, उसके उपरांत उस तांबे को गलाकर अन्य उपयोग की सामग्री भी उसी के आसपास की जो एरिया में जो प्लांट लगे हैं, वहाँ पर वो सामग्री
बनती हैं। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ ये तांबा उद्योग विकसित हुआ है। आगे की स्लाइड में हम इस पर चर्चा करेंगे। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधन इकाई है। यहाँ से प्रतिवर्ष दोस्तों 31,000 टन के लगभग तांबा उत्पादन किया जाता है। इसमें वृद्धि कर 1992-93 में यह 45,000 टन प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसकी 6 इकाइयों में एक सुपर फॉस्फेट का कारखाना और 600 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने वाला प्लांट भी यहाँ पर स्थापित है। क्योंकि ये इसके सहयोगी प्लांट हैं, सहयोगी तत्व हैं जिनसे इसको शोधन करते हैं। और शोधक इकाइयाँ भी, जहाँ मैंने अभी बात कर ही रहे थे हम लोग, कि वहीं पर जहाँ पर रॉ मटेरियल निकल रहा वहीं पर उसके दूसरी जो उसकी सहायक इकाइयाँ हैं वो उसके आसपास ही स्थापित कर दी जाती है। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के आसपास ही ये शोधक इकाइयाँ भी स्थापित है। राज्य में तांबे के उत्पादन में इस प्रकार से देखने के बाद पता चलता है कि निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में यह 964 लाख टन था, जो दोस्तों 2006-07 में बढ़कर 1000 टन के लगभग हो गया। वर्ष 2002 में यहाँ जो उत्पादन हुआ कॉपर ट्यूब्स, तांबे की ट्यूब्स का उत्पादन 629 टन था, जो वर्ष 2003 में 656 टन अंकित हो गया। वर्ष 2006 में यह बढ़कर 1128 टन तथा 2007 में 1387 टन हो गया एवं वर्ष 2008 में यह बढ़कर 994 टन उत्पादन इसका कॉपर ट्यूब्स का यहाँ से हुआ है। तो राजस्थान का जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है पूरे देश में इसके डिमांड के हिसाब से, इसके प्रोडक्शन के हिसाब से, इसके उत्खनन के हिसाब से खेतड़ी का जो सेंटर है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी के आसपास का उत्खनन क्षेत्र मुख्य भूमिका अदा करता है। यह देश में ये उत्खनन के मामले में प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार से उत्पादन बढ़कर 2009 में 1285 टन तथा 2010 में 1809 टन तांबा ट्यूब का उत्पादन यहाँ से हुआ। वर्ष 2011 में यह बढ़कर 2010 में उत्पादन जो था, अभी बात की हमने, 1809 था। 2011 में यह घटकर 1654 टन ट्यूब का उत्पादन यहाँ से किया गया। मित्रों, खेतड़ी का जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसकी स्थापना की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से यहाँ तांबा धातु की उपलब्धता है, वही बेसिक कारण यहाँ का रहा है। अब हम बात करेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि जो खेतड़ी में तांबा की खाने हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है, उनके नाम क्या है। ये जो चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं ये विशेष रूप से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। खेतड़ी की तांबा खाने माधवकुधन, कोलिहान, चांदमारी और दरीबा से प्राप्त होता है। ये दोस्तों इनको विशेष रूप से आपको ध्यान करना है, नोट भी करना है इनको। खेतड़ी की तांबा खाने माधवकुधन, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कोलिहान, चांदमारी और दरीबा से प्राप्त होता है। इन खानों से तांबा अयस्क संयंत्र तक रज्जू मार्ग से लाया जाता है। यह संयंत्र भारत सरकार का महत्वपूर्ण उपक्रम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। ये आपके विशेष प्रकार के कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में बैठी हैं बातें, आप इनको ध्यान में रखें, नोट करें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हो उसमें आप सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को
अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।